पूजा की शादी धूमधाम से हुई। शादी के अगले दिन जब वह ससुराल में पहली बार घूंघट में सजी धजी बैठी थी, उसकी सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब ये घर तुम्हारा है, पर याद रखना यहाँ के नियम कायदे का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा ने सिर हिलाया और मन ही मन नए जीवन को अपनाने की कोशिश करने लगी। पूजा रोज सुबह जल्दी उठती और पूरे घर के काम में लग जाती, पर उसकी सास कभी भी उससे खुश नहीं होती। किसी न किसी काम में कमी निकालना और डांटना उनका रोज का काम हो गया था। एक दिन जब पूजा ने पूजा की थाली सजाई तो उसकी सास ने नाराजगी से कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, हमारे घर की पूजा की थाली ऐसे नहीं सजती। पूजा ने धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश की, लेकिन उसे यह एहसास होने लगा कि घर की हर छोटी बड़ी बात पर उसकी सास का ध्यान रहता है और वह कभी भी पूजा के काम में संतुष्ट नहीं होती। पूजा का धैर्य और संघर्ष से समय बीतता गया, पर निर्मला देवी का स्वभाव नहीं बदला। एक दिन पूजा ने साहस करके अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या मुझ में कोई ऐसी कमी है कि मैं आपको खुश नहीं कर पाती? निर्मला देवी ने कहा, बेटा, बहू के फर्ज में अलग होते हैं। यह तुम्हारे मायके जैसा घर नहीं है जहाँ सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। यहाँ तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। पूजा को ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया और अपनी सास की बातों को बिना जवाब दिए सहने लगी। वह जानती थी कि प्यार से वह अपनी सास का दिल जीत सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग, पूजा के पति सौरभ और उसके देवर ननद उससे काफ़ी अच्छे से पेश आते थे। वह उसकी मदद भी करते थे। एक बार सौरभ ने पूजा से कहा, तुम चिंता मत करो, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, वह अपने विचारों और नियमों पर बहुत अडिग है। पूजा ने सोचा, हो सकता है माँ जी के अनुभव और उनका जीवन उन्हें ऐसा बना दिया हो। परिवार के बाकी सदस्यों का साथ पाकर पूजा को थोड़ी राहत मिलती, लेकिन फिर भी उसका मन अपनी सास के व्यवहार को लेकर बेचैन रहता। पूजा की सास अचानक एक दिन बीमार हो गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। इस दौरान पूजा ने उनकी देखभाल का पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया। उसने न केवल उनके हर सुविधा का ध्यान रखा, बल्कि उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को भी पूरा किया। निर्मला देवी ने पूजा के इस समर्पण को देखा और पहली बार उनके मन में एक भाव आया। उन्होंने महसूस किया कि पूजा ने कितनी मेहनत से पूरे घर को संभालने की कोशिश की थी। धीरे धीरे पूजा के प्रति अपना नज़रिया बदलने लगी। निर्मला देवी को एहसास होने लगा कि पूजा सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर का हिस्सा बन गई है। एक दिन उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुमसे कई बार सख्त बातें कही, पर आज मैं देख सकती हूँ कि तुमने बिना किसी शिकायत के हर जिम्मेदारी को निभाया। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सास के पैरों को छू लिया और कहा, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप इस घर की बड़ी हैं। मैं सिर्फ इस घर को अपना बनाना चाहती हूँ। पूजा और निर्मला देवी के बीच का रिश्ता गहरा और मजबूत हो गया। अब निर्मला देवी पूजा को बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह मानने लगी। उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों के सामने भी घोषणा कर दी कि पूजा इस घर की बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। इस तरह पूजा के धैर्य, समझदारी और समर्पण ने उसे ससुराल में एक नई पहचान दी। उसने न सिर्फ एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया, बल्कि सास के दिल में अपनी जगह बनाई। पूजा और निर्मला देवी का रिश्ता अब बदल चुका था। दोनों में अब सास बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि माँ बेटी का स्नेह बन चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य और प्यार से हर रिश्तों को संवारा जा सकता है। रिश्तों में छोटी मोटी शिकायतें और गलतफहमियां आती हैं, लेकिन सच्चा अपनापन और निष्ठा उन सबको दूर कर देती है। रिश्तों में समर्पण, समझदारी और प्यार से सास भी माँ बन जाती है।